कोई नया मुख्यमंत्री बीजेपी के सहयोग से बन गया तो नए मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार की तरह निपटा सकती है भाजपा। इसीलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है उनकी बातों में सीधे तौर पर यह मैसेज है, इशारा है कि जो भी करना सोच समझ कर करना, वरना बीजेपी नए सीएम को इसी तरीके से निपटा देगी जैसे नीतीश कुमार को निपटाया है। भले बीजेपी एक सीट ही क्यों ना जीते, लेकिन मुख्यमंत्री तो अपना बना के ही मानेगी। अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु के लोगों को एक तरीके से चेताया है, समझाने की कोशिश की है, और वो भी तमिलनाडु जाकर के। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, तमिलनाडु में वोटिंग होने वाली है। उससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु में एमके स्टालिन के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंचे थे। तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किए। तो वहां पर सवाल जवाब के दौरान अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कहते हैं कि तमिलनाडु के लोग, तमिलनाडु की जनता बीजेपी से नफरत करती है, भाजपा से नफरत करती है, उसकी जो विभाजनकारी राजनीति है उससे नफरत करती है। यही वजह है कि यहां पर बीजेपी जो है नहीं है, इतने सालों तक आ नहीं पाई है। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल इसे लेकर के कह रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो AIADMK है वो बीजेपी के सहारे यहां पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन भले बीजेपी एक सीट जीते यहां पर, अगर उसकी वजह से यहां पर AIADMK का सीएम बन गया तो बीजेपी खुद का सीएम बना करके मानेगी, खुद की पार्टी का। जैसे नीतीश बाबू को साइडलाइन कर दिया, नीतीश कुमार को हटा दिया, ठीक इसी तरीके से यहां पर हो सकता है। यह अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर मैसेज है। पत्रकारों के सवाल जवाब के दौरान वो ये बात कहते हैं, यानी कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी करना सोच समझ कर करना। वो कह रहे हैं कि एमके स्टालिन ने यहां पर बहुत सारे काम किए हैं, अगर एमके स्टालिन नहीं जीतते हैं तो उनकी मेहनत खराब हो जाएगी, जितने भी काम किए हैं वो आगे नहीं पहुंच पाएंगे। और इसे लेकर के उनको दिल्ली की भी याद आई, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और अब वो एक साल में ही ऊब चुके हैं। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो जन कल्याण के सारे काम जारी रहें तो उन्हें सीएम स्टालिन को वोट करना चाहिए। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा की 243 सीटें हैं, जहां पर 23 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में वोटिंग होनी है। यहां पर नतीजे 4 मई को आएंगे और स्टालिन की पार्टी DMK तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। तो दूसरी तरफ वहीं पर अगर AIADMK की हम बात करें तो वो बीजेपी के सहारे है, यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ रही है। यहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एनडीए कोई अलग नहीं है, एनडीए बीजेपी ही है, मतलब जो बीजेपी चाहेगी वो होगा। इसीलिए आप उसको एक तरीके से अलग ना समझें, AIADMK प्लस बीजेपी नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने सीधी बात कह दी है, साफ तौर पर समझा दिया है, चेता दिया है, नीतीश कुमार का उदाहरण दे करके भी कि अगर आपने गलती से भी जिता दिया तो क्या होना, ये देश के सामने है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल सही कह रहे हैं? अगर बीजेपी एक सीट भी तमिलनाडु में जीतती तो अपना सीएम बना देगी, चाहे किसी भी तरीके से जोड़ गणित वहां पर किया जाए, या फिर तमिलनाडु में एमके स्टालिन जो है वो फिर से जो है सीएम वहां पर बन जाएंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं। आपका जो भी सोचना हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।